बहुमत की संख्या से नीचे रह गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपने गठबंधन के दलों के साथ पूर्णतः बहुमत मिला। पिछले 2 चुनावों में अपने दम पर अच्छी जीत के बाद अब साथियों के संग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। यही है लोकसभा चुनाव का परिणाम। बीते 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा बहुमत दिया जनता ने, वो इस बार दिए गए बहुमत ने भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोगों को हैरान कर दिया। एनडीए गठबंधन के रूप में कांग्रेस प्लस विपक्ष के सामने मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी का हाथ तो मतदाता ने तीसरी बार फिर भी थामे रखा, लेकिन इतने सधे अंदाज में भाजपा प्लस को बहुमत दिया और दूसरी तरफ विपक्ष एक अच्छा विपक्ष भी भारत को दिया। जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष तक सरकार चली, उसके निर्णयों पर भारत की जनता ने मोहर भी लगाई और विपक्ष पर भी मोहर लगाई। विपक्ष को भी पिछली बार से कुछ बड़ा किया। 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में हुए चुनाव परिणामों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों का पटाक्षेप मंगलवार को मतगणना के साथ हो गया। मतगणना शुरू होने से लेकर अंत तक ईवीएम से निकलते रहे वोटों का रुझान सुबह से रात तक एक ही समान रहा। कुछ सीटों पर उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन परिणाम वही स्थिर रहा। भारतीय जनता पार्टी 240 से 250 के आंकड़े में झूलती रही और एनडीए 290 से 300 सीटों के बीच में ही झूलता रहा और इसी तरह विपक्ष की उम्मीदें भी 230 से 240 के बीच में ही झूलती रही। आखिरकार विपक्ष 233-34 पे आकर रुक गया और भारतीय जनता पार्टी प्लस 291 पर आकर के रुक गई। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की वापसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तगड़ी जीत के परिणामों ने उसकी उम्मीदों को ऐसा उड़ान दिया था कि इस जीत का स्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए विषैला हो गया है। वह समझ नहीं पा रहे, हैरान हो चुके हैं। इन परिणामों का संकेत स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता मन मुताबिक मुद्दों के मुताबिक अपना नैरेटिव बनाने में सफल रहे
वो भारतीय जनता पार्टी इन नैरेटिव को नहीं तोड़ पाई। इसकी समीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बहुमत का तो आंकड़ा कर गई है। अब यह लगभग तय है कि प्रधानमंत्री के रूप में जल्दी ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और शपथ लेने के साथ ही वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। लगातार तीसरी बार के बीजेपी प्लस के स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 10 सालों से जारी जन कल्याणकारी महिला सशक्तिकरण और विकास की योजनाओं को जारी रखा जाएगा। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यह रुकने का या थमने का समय नहीं है। जनता को भी भाषण देते हुए मोदी ने स्पष्ट किया कि ना वह थमेंगे ना रुकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विकसित भारत के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे, भले ही वहां कोई भी पार्टी सत्ता में हो। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को मिल रहे राजनीतिक समर्थन पर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिलने पर विपक्ष के हमलों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जितनी सीटें जीती है उतनी एकजुट विपक्ष भी नहीं जीत पाया। कांग्रेस को आईना दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जीत का भी हवाला दिया। मोदी ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है और हालात ये है कि उनके उम्मीदवारों के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया है। मोदी जी ने केरल में पहली बार एक सीट पर जीत को कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का परिणाम बताया। चुनाव प्रक्रिया में विपक्ष के लगातार हमलों के बीच निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत की साख में 4 चांद लगाने वाला बताया। उन्होंने खुले मन से निर्वाचन आयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यह जनादेश पिछले 10 सालों से उनके नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियों के प्रति जनता का यह समर्थन है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे और एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे नेताओं की एकजुटता हो उन्हें मिल रहे राजनीतिक समर्थन के प्रति चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे नेताओं के महिमा मंडन और निर्लज समर्थन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कठिन हो गई है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। तीसरी बार की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार लगातार 2 बार सत्ता में आने के बाद तीसरी बार किसी सरकार को जीत मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शानदार नेतृत्व प्रदर्शन का श्रेय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दिया। पहले की अपेक्षा कम बहुमत होने के कारण तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों के प्रति लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े फैसलों का दौर जारी रहेगा। इसका नया इतिहास बनेगा और यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण के लिए अथक परिश्रम का भरोसा दिया। दुनिया की मौजूदा समस्याओं के समाधान में भारत की अहम भूमिका रेखांकित करते हुए कहा कि यह रुकने का थमने का समय नहीं है। वे सभी राज्यों को साथ लेकर इसके लिए काम करेंगे। आखिरकार तीसरी बार पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर रहे हैं। ऐसा ये 1962 के बाद हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।